व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली ही पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में सड़कों पर बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होते हुए दिखाई दिए गए। अब एक खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से कि वहाँ पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सीट्स बीजेपी से ज़्यादा है, बट स्टिल बीजेपी के लीडर, बीजेपी के रहनुमा पीएम मोदी की जानिब से एक ट्वीट की गई है जिसमें कांग्रेस को कांग्रेचुलेट किया गया है। इसी पर रिएक्ट किया है पाकिस्तान के एक सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने और अपनी ट्वीट में ये क्लियरली बताया है कि इंडिया की यूनिटी ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। उसके अलावा पाकिस्तान के एक एनालिस्ट हैं कमर चीमा, डॉक्टर कमर चीमा जिनका नाम है, उन्होंने कुछ नेगेटिव ट्वीट की थी अबाउट पीएम मोदी। उन्होंने जिसके जवाब में पाकिस्तानी सिटीजन है, बहुत ही जाने माने यूएस में, जिनका नाम है उजैर, उन्होंने इसका रिप्लाई दिया है और ये भी बोला है कि लोकल लेवल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पीएम मोदी की सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात की जाए तो पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को कोई भी बीट नहीं कर सकता। और इस वक्त पाकिस्तान को पीएम मोदी से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी यहाँ पर पीएम मोदी को प्रेज़ किया जा रहा है, ना सिर्फ सहाफ़ियों की जानिब से बल्कि अवाम भी उन्हें प्रेज़ कर रही है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, आए जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। देखिए, यहाँ पर अगर मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो यहाँ पर पार्टी की तो बात ही नहीं की जा रही, नून लीग की, पीटीआई की, तरीके पाकिस्तान किसी की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर बात की जा रही है एक लीडर की, ऐसा लीडर जो इंटरनेशनल लीडर है, सिर्फ नेशनल लीडर नहीं है। आप उसको कुछ कहोगे तो आवाम तो बाहर निकलेगी। आपने देखा अगर पाकिस्तान में दंगे फसाद हुए तो पीटीआई के कारकुनान ने नहीं किए, गैर मालूम नामालूम अफराद थे जिनको जो है वो सिविल यूनिफॉर्म्स में देखा गया। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ पाकिस्तान में ये सब नहीं हुआ, आपने इंटरनेशनल बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट को देखा, वहाँ पर लोग शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के घर के बाहर पहुँच गए। अब ये बताएं वहाँ पर कौन सी पार्टी है, वो लोग अपने लीडर के लिए निकले। तो जी, पार्टियों में सुलूक तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर यूनिटी की बात की जाए, देखिए एक एंटी करप्शन और एक करप्शन करती है, तो दोनों फिर एक आपस में सलूक कैसे रख सकते हैं। जो चीज़ें सच्ची होती हैं उसमें जो है वो इख्तलाफ ज़रूर पैदा होता है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। बेसिकली बात यह है कि कामरान यूसुफ जो कि जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई है और उन्होंने स्पेशल ये मेंशन किया है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में हमें सलूक देखने को मिल रहा है, कांग्रेचुलेट किया गया है, उसी का मवाजना उन्होंने पाकिस्तान से किया है। जो इंडिया की यूनिटी है वही इंडिया की स्ट्रेंथ है और पाकिस्तान को उनसे कुछ सीखना चाहिए। कामरान यूसुफ ने ये बोला है, ये ट्वीट की है, क्या कहेंगे इस पर? कामरान यूसुफ को आई थिंक सो फिर होश के नाखून ले लेने चाहिए। हमारे पाकिस्तानियों को जो है वो मोदी जैसे लीडर की जरूरत नहीं है, बल्कि आई थिंक सो इंडिया को एक खान जैसे लीडर की ज़रूरत है जो कि इंटरनेशनल हैसियत रखता है, जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी है। हैशटैग देख लें उसका कितना ऊपर जा रहा है। आप लोग हैशटैग इमरान खान का लगाकर अपनी वीडियोस को वायरल कर रहे हो, फिर वो उस चीज़ को मैं क्या रखूँ। देखिए, कांग्रेचुलेट हम भी करते हैं कि यूनिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करते, क्योंकि दोनों साइड से फैक्टर्स डिफरेंट है। वहाँ पर किसी को इस तरीके से मोदी को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या हिंदुस्तान वाले बाहर नहीं निकलेंगे? निकलेंगे, क्योंकि जी लीडर पर उंगली उठती है। बिल्कुल ऐसा ही है, निकलेंगे, मगर दायरे में रहकर। दोनों तरफ देखिए, जहाँ पर भी वायलेंस होता है उसको ना मैं सपोर्ट करूंगी, इसको ना आप सपोर्ट करेंगे, बीइंग अ पाकिस्तानी। तो अगर प्रोटेस्ट भी किया जाए तो दायरे में रहकर किया जाए और दोनों तरफ से दायरा होना चाहिए, एक तरफ से दायरा नहीं होना चाहिए। ऐसे ये दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं खान साहब को सपोर्ट करती हूँ तो मुझे इतना पता है कि हमारे खान साहब ने हमें ये श्योर नहीं दिया कि हम लोग जो है सरकारी इमलाक को, गवर्नमेंट की चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुँचाए। साफ साफ वीडियोज़ में जो वीडियोज़ वायरल हुई उसमें देखा जा रहा है कि वहाँ से नामालूम अफराद निकल रहे हैं और वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। दायरा तो उन्होंने क्रॉस किया। अभी हमने बात की मोदी की और इमरान खान पे बात हुई, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि अगर हम वर्ल्ड वाइड रैंकिंग्स की बात करें तो किसको वर्ल्ड वाइड जो है वो ज़्यादा रैंकिंग्स मिल रही हैं, या कौन जो है वो पसंदीदा लीडर के तौर पर इस वक्त उभर रहा है? मुझे लगता है कि इमरान खान इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर, और इसको इंटरनेशनल जितनी पॉपुलैरिटी मिल गई है सिर्फ सियासत की वजह से नहीं, वो पहले से ही पॉपुलर था, तो उसकी पॉपुलैरिटी एक अहम अहमियत रखती है और उसी को मैं प्रमोट करती हूँ। अच्छा, बट अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, अगर मैं सर्वे की बात करूँ आपको, जो रिसेंटली ही कंडक्ट किया गया था, उसके मुताबिक मतलब अब इमरान खान और मोदी का सिर्फ कंपैरिजन नहीं हुआ था, वर्ल्ड के बहुत से लीडर्स बीच में शामिल थे जिनमें फर्स्ट रैंकिंग जो आई थी वो मोदी की आई थी। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन अब उसको फर्स्ट रैंक पर लाना भी मजबूरी है। 18 ममालिक उसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि उनकी ट्रेडिंग बेहतर है। हम लोग करप्शन से नहीं निकल पाते INR में। यस, तो जब इस तरह के मामला होते हैं तो फिर रैंकिंग बढ़ानी पड़ती है और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे लगता है। रैंकिंग कैसे बढ़ानी पड़ती है इंटरनेशनल लेवल पर? चलें, अब मान लेते हैं कि इंडिया जो है वो रैंकिंग बढ़ा रहा है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो क्या वो भी खुद रैंकिंग बढ़ा रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि जी, जब आपके मुताबिक मैंने 18 बोला, आपने 20 बोला कि जी ममालिक उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो ट्रेड करना चाहता है पहले तो वो सर्च आउट करेगा कि बंदा क्या है, कैसा है, कैसे, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाएगा। जब ये सारी चीज़ें सर्च आउट होंगी तो हैशटैग खुद ब खुद ट्रेंडिंग में आएगा, आप लोग टॉप लिस्ट में आओगे। यही एक फैक्टर है और इस तरह से और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स। इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस वक्त हम लोग पाकिस्तान से अगर कंपेयर कर रहे हो तो हमने पहले अपनी सियासत को सुधारना है और देन हम लोगों ने टूवर्ड्स अदर जो है वो
इफेक्ट्स की तरफ जाना है। प्रेस करना किसी की अच्छी चीज़ों को नॉट अ बिग डील, ठीक है, और बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप ये कि एनु चुप के इत्थे ला दो तो ये बात गलत है, ठीक है। मैं कहती हूँ आप लोग एक दिन के लिए बुला लो मोदी को, देख लो कि आप पर हिंदुस्तान का हुक्मरान किस तरीके से हुकूमत करता है। देखिए हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसको एक मुसलमान और एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, और आई थिंक सो वो इमरान खान ही है। उसको इक़्तिदार दोबारा से मिले, वो अपने 5 साल कंप्लीट करे और मुसलमानों के लिए काफ़ी देखे, उसके बाद कितना शाउट मुसलमानों के लिए यहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी बसती हैं कवल। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे जो देखें जी, हमारे 40 निकात हैं उसमें भी है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हम लोग देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, और मैं अपनी तमाम जितने जो गैर मुस्लिम लोग हैं और बाकी जितने उन सब की बहुत इज्जत करती हूँ, और मिनॉरिटीज़ को जो है वो फोकस किया जाता है। आई थिंक सो जिस तरीके से पाकिस्तान में किया जाता है वैसे हिंदुस्तान में तो नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में तो मस्जिदें जला दी जाती हैं, मैंने ये देखा अस्तगफिरुल्लाह। तो मुझे लगता है कि हमारा जो लीडर है वो इमरान खान ही है। अच्छा, बिकॉज़ यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, हम हमेशा, क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी हैं तो हमें अपने मुल्क में जो भी हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ या कोई भी नेगेटिव खबर आती है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, हम उसको हम ये चाहते हैं कि हमारी ये चीज़ जो है ना वो बाहर ना निकले। लेकिन अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, माइनॉरिटीज़ 1947 से लेकर अभी तक कम क्यों हो रही हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। कम हो रही है तो इसके बारे में मैंने अभी इतना डीपली स्टडी नहीं किया, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में कोई भी बयान नहीं। अपने मस्जिदों की जलने की बात की है, वहाँ पर देखिए केस वहाँ पर सामने आया था, ये मैं मानती हूँ। अगर यहाँ पर मंदिर तोड़ने की बात की जाए तो वो भी केस सामने आया था, जब वहाँ पर बाबरी मस्जिद, जब वहाँ पर पाकिस्तान में जो जैन मंदिर इस वक्त मौजूद है, पहले वो था यहाँ पर, देन उसको जो है वो कंस्ट्रक्शन में नहीं लाया गया, उसको तोड़ दिया गया, देन उसको रीबिल्ड करवाया गया आफ्टर 30 ईयर्स। यस, आफ्टर 30 ईयर्स। लेकिन होश के नाखून तो आए ना। हमें, मुझे पता है कि देखिए हमारे आसपास जितने लोग हैं, अगर हम अपनी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ कि जैन मंदिर को तोड़ा क्यों गया। मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताती हूँ। जब बाबरी मस्जिद का हमें किस्सा सुनने को मिला इंडिया की जानिब से, बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया, उसके बाद हम जिनको कहते हैं कि हिंदू हमारा है, हमारी कंट्री के हिंदू हैं, हिंदुओं का भी पाकिस्तान है, हमने बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए अपने ही मुल्क के सिटीजन्स की रिलीजियस प्लेस को तोड़ दिया, क्योंकि हमने इंडिया से बदला लेना था। तो तब जैन मंदिर को तोड़ा गया। जब हम ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ का भी पाकिस्तान है, फिर ये एक्सट्रीमिज्म दोबारा तमीर हो गई है, बाबरी मस्जिद दोबारा बन रही है न्यू, बट एट द न्यू प्लेस। मंदिर तो बन चुका है ना। देखिए होश के नाखून तो पहले हम लोग लेंगे। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर जो है वो बहस करना ज़रूरी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे सियासतदानों को टेबल टॉक करनी चाहिए और इन तमाम के तमाम जो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनको सोल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसे तो आवाम लड़ लड़ के आपस में मर जाएगी। इंडिया में जमहूरियत जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और वहाँ इलेक्शन बाकायदगी से होते हैं और वहाँ ये कल्चर आम हो गया है कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ ये अभी तक यहाँ कल्चर ऐसा नहीं डेवलप हुआ। तो सर एशियन कंट्री, ठीक है, और हम उनसे अलग हुए, फिर उन वेल एजुकेटेड है। यहाँ 3 दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है, जिसकी वजह से सियासतदानों को ना वो बर्दाश्त नहीं है और उनमें वो सेंस नहीं पैदा हुई कि ये एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और मुल्क का ख्याल करें। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। अभी ये भी बोला जा रहा है कि चौथी दफ़ा भी मार्शल लॉ लग सकती है यहाँ पर। हाँ, ये ख़तरा तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद अभी हालात ऐसे नहीं हुए। आपने बोला है कि वहाँ पर एक दफ़ा भी मार्शल लॉ नहीं लगी, इतनी स्टेबिलिटी वहाँ पर कैसे है? और देखिए सर, ऑपोजिशन हर कंट्री में होती है और ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन तो कांग्रेस और बीजेपी की भी है आपस में, फिर उनमें इस तरह के दंगे फसाद देखने को क्यों नहीं मिलते जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। मसलन ये कि एक तो इंडिया में तालीम है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में अभी भी बहुत पीछे है तालीम के मामले में। फिर जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए हैं तो नेहरू जो है वो 20-25 साल उसने हुकूमत की इंडिया में और कायदे-आज़म 1 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया। उसकी वजह से सारा जो सिस्टम है ना वो ख़राब हो गया पाकिस्तान में, यहाँ डेवलप हो ही नहीं सका। गांधी को तो कत्ल कर दिया था ना, वो जिस वक्त 47 में ही कत्ल कर दिया था गांधी को। नेहरू ने फिर वज़ीर-ए-आज़म बनाया वो पहला वहाँ, और वो 15-20 साल उसने हुकूमत की है वहाँ। वज़ीर-ए-आज़म तो यहाँ पर भी बने, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, तो क्या यहाँ 6-6 महीने वज़ीर-ए-आज़म रहे? आपको शायद पता नहीं हो, आप तो बिल्कुल बच्ची हैं अभी। 6-6 महीने, मुझे पता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 3 महीने में वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुआ। और नेहरू ने तंज़ किया था उस ज़माने में कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितना पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म तब्दील होते हैं। हिंदू धोती बांधते हैं ना, उसने ये अल्फाज कहे थे। तो करप्शन बल्कि शायद वहाँ पाकिस्तान से भी ज़्यादा हो, लेकिन वो लोग ना काम भी करते हैं, उन्होंने अपने मुल्क को डेवलप किया है। यहाँ सिर्फ करप्शन ही हो रही है और डेवलपिंग बिल्कुल नहीं हो रही। और आपको शायद नहीं पता होगा, यहाँ 40-50 साल पहले का जो दौर था ना वो बड़ा अच्छा था, बड़ा पुरसकून था। करप्शन का लफ्ज़ तक नहीं किसी ने सुना था कि यह करप्शन भी कोई चीज़ होती है। तो ये अब इस वक्त बहुत ज़्यादा करप्शन है और हालात बड़े ज़्यादा ख़राब हैं। बड़े ज़्यादा ख़राब है। इन हालातों को ख़राब करने का ज़िम्मेदार आप किसको तस्वुर करेंगे? और सर एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि हमारे सहाफ़ी यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के सिटीजन्स जो मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, उनको प्रेज़ कर रहे हैं, आप एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न मोदी के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, हम लोग के वो दुश्मन तो हैं
और उनकी तारीफ़ करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। हम जैसे पुराने बंदों के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों में बड़ा तासब होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुसलमान किसी की तारीफ नहीं कर सकते अगर कोई गैर मुस्लिम अच्छा काम करे। कि बड़ी बदकिस्मती है और बड़े अफसोस के साथ ये हमें हकीकत तस्लीम करनी पड़ती है और उनकी तारीफ़ करनी पड़ती है कि वो वाकई उन्होंने अपने मुल्क का ख्याल किया है। वो जैसे भी हैं उन्होंने इस तरह आवाम को मारा नहीं है जिस तरह यहाँ सड़कों में मारा गया है, औरतों को घसीटा गया सड़कों पर। आपने वीडियोज़ देखी होंगी, देख के यकीन नहीं आता। मोहित पीरज़ादा को आप जानती हैं, अगर वो व्लॉगर हैं, वो बातचीत करते हुए रो पड़े हैं कि यहाँ औरतों को घसीटा गया सड़कों पे। एक खातून ने ना अपना दुपट्टा पुलिस वालों के आगे फेंका कि ये तुम लोग क्यों इतना जुल्म कर रहे हो। उन्होंने उस औरत को पकड़ के घसीटा और बड़ा बुरा हाल किया, तो वो बेचारा रोने लग गया ये बातचीत करते हुए। बेशक इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, वहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ बसती हैं, ईसाई बसते हैं, वहाँ पर हिंदू बसते हैं, क्रिश्चियंस बसते हैं, मुस्लिम्स बसते हैं। लेकिन क्या इस तरह की बदसलूकी वहाँ देखने को मिली? अभी हम कहते हैं कि वहाँ पर इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है, मगर ऐसी इस तरह की कुछ सिचुएशन या इस तरह की बदसलूकी वहाँ देखने को मिली? बिल्कुल है। आपको पता है कि मोदी को कसाब का खिताब दिया गया था, और ये पाकिस्तान देता है ना? नहीं, इंडिया में ये हुआ था। और अमेरिका का वीज़ा इसको नहीं मिल रहा था। वज़ीर आज़म जिसको बनाया ना, उस वक्त इसको अमेरिका जाने की इजाज़त मिली, इसको इजाज़त नहीं मिल रही थी। इसने वहाँ को कई हज़ार मुसलमानों को शहीद किया था, कत्ल गारत करवाई थी, तो उसकी वजह से इसको तो ये बैन था बाहर के मुल्कों में। बिलावल भुट्टो ने जब मोदी को बुच्चर कहा तो ऑल इंडिया मुस्लिम चिश्ती ने रिप्लाई दिया बिलावल भुट्टो को। वहाँ के मुसलमान सड़कों पर निकल आए पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, बिलावल भुट्टो को जवाब देने के लिए। आपने शायद वो वीडियोज़ नहीं देखी, बट उन्होंने क्लियरली ये बोला कि तुम लोग अपने मुल्क पर फोकस क्यों नहीं करते, तुम लोग क्यों हमारे बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जहर उगलते हो। ये थे अल्फाज, क्या कहेंगे आप? इसलिए उन्होंने कहा कि वो वहाँ के जो मुसलमान हैं ना, उनकी वहाँ बड़ी मजबूरी है, उन्होंने वहाँ रहना है। क्या मजबूरी है? वो अगर वो इस तरह की बात ना करें तो उनको बहुत तंग किया जाता है। सर अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर इतना ही वहाँ पर उनको तंग किया जाता है, उनको मुफ्त में राशन कैसे मिलता है? वो सारी फैसिलिटीज़ वो कैसे इंजॉय करते हैं जो आम इंडियन करता है या आम हिंदू वहाँ पर इंजॉय करता है? फिर तो उनके लिए लाइट्स भी बंद होनी चाहिए, फिर तो उनके लिए तालीमी इदारों पर ताले लगे होने चाहिए, फिर तो मस्जिदों पर ताले लगे होने चाहिए। तो ये तो वहाँ हो रहा है। मस्जिदें कितनी शहीद की गई हैं, बाबरी की तादाद वहाँ पर मस्जिद आपको पता है कि शहीद की गई है। एक मिसाल सर पकड़ ली है, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, यहाँ पर जैन मंदिर तोड़ा गया, वो उसके रिएक्शन में तोड़ा गया था ना। हमने अपने ही सिटीजन्स का नुकसान कर दिया रिलीजियस प्लेस में। उन्होंने बाबरी मस्जिद उन्होंने अपने उनके अपने सिटीजन्स थे, उनके अपने सिटीजन्स थे। तो हमने भी अपने सिटीजन्स का नुकसान किया, उन्होंने अपने सिटीजन्स का किया। ये क्यों कहते हैं कि हिंदुओं का भी ये पाकिस्तान है, अगर हम कहते हैं कि हमने अपने सिटीजन्स का नुकसान करना है? तो आपको पता है सिंध में इन्होंने जो मंदिर जलाए, इन्होंने फिर अपने गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पे वो बना के दिए उनको। बहुत सारे मंदिर इन्होंने जलाए मुसलमानों ने, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान ने अपने गवर्नमेंट ने खर्चा करके वो बना के दिए। और ये अब आपने देखा जैन मंदिर दोबारा बना दिया है 30 साल बाद। हाँ बिल्कुल बना दिया वो 30 साल बाद। हाँ 30 साल को भी मेंशन। हाँ 30 साल बाद बनाया है बिल्कुल। अच्छा मुझे एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि अगर बात की जाए अपने मुल्क के लिए ज़्यादा सिंसियर कौन है, हमारे पॉलिटिशियंस या फिर इंडियन पॉलिटिशियन? इंडियन है, ये तो मानना पड़ेगा। अगर वो इस तरह ना होता तो हमारी पोजीशन नज़र आ रही है ना कि हम कितने सिंसियर हैं। आपको शायद पता हो कि 2000 से पहले ना पाकिस्तान की जो करेंसी थी वो इंडिया की करेंसी से बेहतर थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी। हम ये कहते हैं कि 1970s में 1990s में पाकिस्तान की करेंसी या पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेटर थी, मगर बेटर नहीं थी। हमारी अगर अपने मुल्क की बात की जाए तो बहुत बेहतर थी अपने मुल्क के साथ, अगर हम कंपैरिजन अब से करें। आपकी नॉलेज जो है ना वो नामुकम्मल है। क्या इकोनॉमी थी हमारी? बेहतर थी, पाकिस्तान की करेंसी बेहतर थी। और आपको शायद डॉलर रेट क्या था सर? आपको शायद पता ना हो, डॉलर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की करेंसी बेहतर थी। ज़्यादा मुझे अब याद नहीं, डॉलर के रेट तो बड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, मुझे याद नहीं। ज़्यादा दौर में पाकिस्तान के ये हालात थे कि यहाँ एक फ्लैट कपड़ा होता था, लेडीज़ कपड़ा, जो जापान से आता था, वो पाकिस्तान में बनना शुरू हुआ। तो यहाँ से लोग रहबर का कूलर लेके जाते थे इंडिया, जो यहाँ से जाते थे अपने अजीज़ों से मिलने, और उसमें वो फ्लैट जो कपड़ा है ना वो भर के लेके जाते थे और वहाँ सेल करते थे। और इतना आला क्वालिटी का होता था कि इंडियन वो बड़ा पसंद करते थे, तो यहाँ से वो कपड़ा जाता था पाकिस्तान से। ऐसे हालात थे। हमारे तो खुद रिश्तेदार इंडिया में थे और उनसे फर्स्ट हैंड नॉलेज हमें मिलती थी, वो सारा कुछ बात होती है। नहीं, अब वो बेचारे फौत हो गए हैं जो मेरी एज के थे, और वो बड़े, वो अब किसी से अब ताल्लुक नहीं रहा। हम लोग अभी भी IMF से अपील करें कि हमें लोन दी जाए। इंडिया सिर्फ एक दफ़ा IMF के पास गया है, अब IMF खुद उनको रिक्वेस्ट वगैरह करता है, खुद उनके आगे झुकता है, ऐसा क्यों? नहीं, एक दफ़ा नहीं गया, वो बहुत गया हैं, लेकिन अब उन्होंने जाना, अब गया है सर, हालात बेहतर हो गए हैं। ये भी आपकी नॉलेज सही नहीं है सर। एक दफ़ा गया है, मैं प्रॉपर रिपोर्ट्स पढ़ के आई। कितनी दफ़ा गया आप बता दें? मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मुझे वो तो पाकिस्तान का भी मुझे नहीं याद कि कितनी दफ़ा गया है, लेकिन इंडिया भी जाता रहा है। लेकिन वो अब उन्होंने पिछले 10-15 साल से जाना बंद कर दिया। हालात बेहतर हो गए, हालात बहुत बेहतर हो गए। थैंक यू सो मच सर।